दोस्तों, आर्यन को जमानत मिल गई। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आर्यन खान बच गए या फिर केस खत्म हो गया। अभी तो शुरुआत है। आगे आगे इस केस में कई टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब इसी केस से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज ने बवाल मचा दिया है। जी हाँ, आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में न सिर्फ शाहरुख की कार नजर आई है, बल्कि पूजा ददलानी भी बुरी तरह पछती दिख रही हैं। इसके अलावा किरण गोसावी का भी पर्दाफाश होना तय है। अब सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज न सिर्फ आर्यन केस में बड़ा सबूत बनेगी, बल्कि आर्यन के जरिए जो रिश्वतखोरी का तांडव चला उसका भी एक एक सच बाहर आएगा। और इसी सीसीटीवी की जांच में शाहरुख खान और पूजा ददलानी की भी जांच हो सकती है। तो क्या है इस सीसीटीवी फुटेज में और कैसे शाहरुख खान और उनकी मैनेजर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो एनसीबी के ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कुछ दिनों के लिए थमी जरूर थी, मगर रुकी नहीं थी। कुछ गलत बयानबाजी और बेबुनियाद आरोपों की वजह से समीर वानखेड़े परेशान तो हुए, मगर डगमगाए नहीं। और अब समीर वानखेड़े एक बार फिर से अपने उसी अवतार में लौट आए हैं और एक बार फिर से समीर वानखेड़े ने मुस्तैदी से ड्रग्स के जंजाल के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। अब आर्यन केस में एक एसआईटी भी बिठाई गई थी जो कि रिश्वतखोरी को लेकर जांच कर रही थी। प्रभाकर सैल के कथित हलफनामे के बाद एसआईटी का गठन किया गया था जो कि 5 लाख और 25 करोड़ के लेन देन की जांच कर रही है। अब एसआईटी को आर्यन केस से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और इसी सीसीटीवी फुटेज ने आर्यन केस में बड़ा बवाल मचा दिया है। इस सीसीटीवी फुटेज ने न सिर्फ केपी गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सामने आया है सीसीटीवी फुटेज लोअर परेल का है, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की ब्लू मर्सिडीज भी दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो जांच टीम ने उस इलाके के 10 से 15 सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। फुटेज में कई जगह पर पूजा ददलानी की ब्लू कलर की मर्सिडीज कार और गोसावी और डिसूजा की 2 इनोवा कार भी दिखाई दी हैं। यानी कि इन तीनों की मुलाकात हुई थी, उसी इलाके में हुई थी और आर्यन केस को लेकर ही हुई थी। और माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में रिश्वत का भी लेन देन हुआ था। एसआईटी को मिले सीसीटीवी फुटेज से पूजा ददलानी और केपी गोसावी के बीच सौदा होने का शक अब पक्का हो गया है। दरअसल गोसावी पर आरोप है कि उन्होंने पैसे के बदले पूजा ददलानी से वादा किया था कि वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचा लेंगे। और आरोप ये है कि पूजा ददलानी ने गोसावी को इसके बदले 50 लाख का टोकन अमाउंट दिया था और इस पूरी डील में 25 करोड़ का सौदा हुआ था। अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की तरफ से बैठाई गई एसआईटी की टीम कर रही है और उसी टीम को ये सीसीटीवी मिला है। अब सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज में पूजा ददलानी की कार भी दिखी है, इसीलिए पूजा ददलानी को जल्दी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और अगर पूजा की तरफ से रिश्वत दी गई है तो केस पूजा ददलानी पर भी बनेगा, क्योंकि पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर हैं और रिश्वत का पैसा शाहरुख खान की तरफ से ही दिया गया होगा। तो हो सकता है कि केस शाहरुख खान पर भी हो, क्योंकि हमारे देश में रिश्वत को लेकर कड़े कानून हैं और सीसीटीवी फुटेज इसका पर्याप्त सबूत है कि पूजा ददलानी अपनी नीली मर्सिडीज में बैठकर गोसावी और डिसूजा से मिली थी। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी भी इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को अपनी चार्जशीट में शामिल कर सकती है और बताएगी कि कैसे आर्यन को बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। और हो सकता है कि एनसीबी इसी फुटेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान की जमानत को खारिज करने की याचिका भी लगाए और बताए कि कैसे पैसे और पावर के दम पर आर्यन खान को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। तो फिलहाल तो सीसीटीवी फुटेज ने बवाल मचा दिया है और इस फुटेज से एक साथ कई लोगों के खिलाफ जांच हो सकती है। अब देखना होगा कि पूजा ददलानी और शाहरुख खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। वैसे आपको यहाँ बता दें कि ये एसआईटी मुंबई पुलिस की ओर से बनाई गई है, तो संभावना कम ही है कि मुंबई पुलिस शाहरुख खान या फिर उनके मैनेजर पूजा ददलानी को आरोपी बनाएगी, क्योंकि बॉलीवुड और मुंबई पुलिस के रिश्ते कैसे हैं ये हम सब सुशांत के जाने के बाद से अच्छे से जान चुके हैं। तो अभी तो कई खेल खेले जाएंगे दोस्तों, और कई खेल खेले भी जा रहे हैं और इस खेल में पता नहीं ड्रग्स केस का क्या अंजाम होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है?
अगर केपी गोसावी ने रिश्वत मांगी तो उस पर केस बनता है, तो क्या पूजा ददलानी या शाहरुख खान पर भी केस बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी रिश्वत दी। हमारे देश में रिश्वत मांगना ही अपराध नहीं है, बल्कि रिश्वत देना भी बहुत बड़ा अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस मामले में पूजा ददलानी और शाहरुख खान पर भी केस बनना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान ड्रग्स केस में आर्यन के बाद कोई फंसा है तो वो अनन्या पांडे ही हैं। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि अनन्या हल्की फुल्की मददगार होंगी, मगर जब एनसीबी के सामने पूरी चैट्स आई तो दावा किया गया अनन्या पांडे तो आर्यन को ड्रग्स उपलब्ध करवा रही थीं। जी हाँ, आर्यन और अनन्या के चैट्स में साफ साफ दिख रहा था कि आर्यन डिमांड कर रहा था और अनन्या उस डिमांड को फुलफिल कर रही थी। और यही नहीं, इसके लिए सेलिब्रिटी नौकर का भी इस्तेमाल किया गया। अब अनन्या के साथ साथ वो नौकर भी एनसीबी के रडार पर था। बड़ी स्ट्राइक पहले ही होने वाली थी, लेकिन तब खुद समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद समीर दिल्ली चले गए और मामला वहीं पर अटक गया। लेकिन समीर वानखेड़े दिल्ली से लौट आए हैं और हालत ये है कि समीर वानखेड़े और भी ज्यादा ताकतवर होकर मुंबई लौटे हैं और तीखे अंदाज में केस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अनन्या के साथ साथ नौकर पर भी शिकंजा कस लिया गया है। दिवाली के दिन सबसे बड़ी स्ट्राइक अनन्या पांडे पर ही हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनन्या पांडे से जो पूछताछ रह गई थी, उसके लिए फिर से अनन्या को एनसीबी ने बुला लिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनन्या पांडे को फिर से एनसीबी ने तलब किया है और इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं, बल्कि पूछताछ खत्म होते ही अनन्या पांडे की अरेस्टिंग भी हो सकती है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से ताकतवर होकर लौटे समीर वानखेड़े और ज्यादा सख्त तरीके से पेश आने वाले हैं। अगली पूछताछ में अनन्या पांडे की अरेस्टिंग तय है। उसके लिए दिन, समय, जगह सब कुछ तय किया गया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के दिन ही ये नोटिस निकला है और अनन्या पांडे को सोमवार 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, 8 नवंबर की वो तारीख है जब एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार एनसीबी ऑफिस में ये पूछताछ होगी और साथ ही साथ एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए स्पेशल महिला अधिकारी को भी लाया गया है। एनसीबी ऑफिस में मौजूद महिला लॉकअप को भी साफ करवा लिया गया है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि अनन्या की अरेस्टिंग भी उसी दिन होगी और उस रात अनन्या पांडे की गिरफ्तारी की रात उसे लॉकअप में ही रखा जाएगा, क्योंकि अनन्या पांडे पर आर्यन खान से भी बड़े आरोप हैं। आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स खरीदने और दोस्तों के साथ शेयर करने का आरोप है, लेकिन यहाँ पर अनन्या पांडे पर ड्रग की पेडलिंग के आरोप हैं, क्योंकि अनन्या एक पेडलर की तरह ही आर्यन के लिए ड्रग्स का बंदोबस्त कर रही थी, किसी से खरीद रही थी, किसी को पहुंचा रही थी। ऐसा खुलासा चैट में होने का दावा किया